और हरियाणा के चरखी दादरी में पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस में बीफ ले जाने के शक में एक बुजुर्ग यात्री की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस की माने तो लड़ाई पहले सीट को लेकर हुई और फिर उस पर बीफ लेकर यात्रा करने का आरोप लगाकर बुजुर्ग की पिटाई की गई। हालांकि बुजुर्ग की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं रुड़की में गौ तस्करी के आरोप में वसीम की मौत के बाद हंगामा है। तो महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गौमांस ले जाने के आरोप में एक बुजुर्ग यात्री की पिटाई कर दी गई और बताया जा रहा है कि धुले के ये आरोपी थे और बुजुर्ग की पिटाई करने के पीछे बताया जा रहा है कि पहले सीट को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद ही यह मामला बीफ तक पहुंचा। और तीसरी तस्वीर आप उत्तराखंड के रुड़की की देख रहे हैं, जहां पर गौ तस्करी के आरोप में बताया जा रहा है कि जब पुलिस आरोपी को पकड़ने गई तो उसने बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां हरियाणा की तरह कुछ लोगों ने कानून अपने हाथों में ले लिया और एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई बीफ खाने के शक में हुई, ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में गोमांस खाने के शक में एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। महाराष्ट्र में जलगांव के रहने वाले हाजी अशरफ मुनियार अपनी बेटी से मिलने कल्याण जा रहे थे। उनके पास मीट से भरे 2 जार थे। इस दौरान धुले एक्सप्रेस में उनके साथ सफर कर रहे कुछ लोगों को शक हुआ कि अशरफ मुनियार जार में अपने साथ गोमांस लेकर जा रहे हैं। इसको लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर कुछ लोगों ने ट्रेन के कंपार्टमेंट में ही उनकी पिटाई कर दी। बस में जागा नहीं होती हमारा तेवर चल रहा, हमारा सन चल रहा श्रावण पहले घटना 28 अगस्त की है, जब हाजी अशरफ मुनियार अपनी बेटी से मिलने कल्याण जा रहे थे। उनके पास मीट से भरे 2 जार थे। धुले एक्सप्रेस में उनके साथ यात्रा कर रहे कुछ नौजवानों को शक हुआ कि उसमें गोमांस है। इस बात पर ट्रेन के कंपार्टमेंट में ही उनकी पिटाई कर दी गई। ये इसमें मांस है। कौन सा मांस है? मैं बोला इसमें भैंस का मांस है और गोनी बर्नी के अंदर रखा हुआ था। तो उन्होंने ये मेरे को चाकू बता के जोर ज़बरदस्ती करके हम जैसा बोल रहे हैं वैसा बोलने का और हमको चाकू का डर बता के मेरे को उन्होंने ये बोला कि ये गौ मांस बोलना, बैल का मांस बोलना। और ये बोलने के बाद में मेरे को वो वीडियो शूटिंग किया और वीडियो शूटिंग के दौरान ही इतना मारा है मेरे को, हर तरफ से चारों तरफ से मेरे को 15-20 लड़के मारने लगे। पहले मेरे को वहाँ अंदर डरा रहा था कि भाई तुम पुलिस कंप्लेन करने का नहीं, अगर पुलिस कंप्लेन करोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तो वो हिसाब से मैं पुलिस स्टेशन पे आया, तब मेरे को मारपीट कम हुई और मैं पुलिस स्टेशन से पुलिस साहब को मैंने बताया, बोला है कि भाई मैं मांस लाया था, भैंस का मांस है। मैं बच्चे, मेरी लड़कियां रहती है 2 लड़कियां, ये लड़की के लिए छोटे बर्नी के अंदर, एक बर्नी के अंदर 1 किलो, दूसरा बर्नी के अंदर 1.5 किलो, ऐसा प्लास्टिक का बर्नी था। वो बर्नी के अंदर मैं मांस लाया था, क्योंकि इनको हमारी बच्चियां जो है गांव का जो मांस होता है उनको ज़रा टेस्ट लगता है, इसके लिए मैं इस हिसाब से ये मांस में लेके आया था। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो मांस का निम्मत करेंगे और मेरे साथ में ये लड़के इतनी बदतमीजी करेंगे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए घटना में शामिल 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बेसिकली उनमें बैठने की जगह को लेकर इशू शुरू हुआ था और बाद में इसको ये हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग राइटिंग के सेक्शन है, मारापीटी के सेक्शन है, धमकी देना, धमकाना, वो कल्याण के लिए उतरना चाहते थे, उनको वहाँ पे उतरने न देना, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो हमने अप्लाई किया। 3 लोगों को हमने अभी तक लिया है, हिरासत में लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू। हालांकि घटना के बाद अशरफ अली ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन 31 अगस्त को जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा, उसके बाद अशरफ अली थाने पहुंचे और शिकायत की।
जो बुजुर्ग से हमारी बात हुई और जो पुलिस ने मामला दर्ज किया उसमें ये समझ में आया है कि पहले ये सीट के लिए मामला हुआ और सीट के बाद जब ट्रेन रुकी है कल्याण में उसके बाद उन लड़कों ने इन पर अटैक किया। वो मांस को लेकर अटैक किया कि मांस क्यों लेकर तुम इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, और बुजुर्ग वापस कल्याण उतर नहीं पाए। उसके बाद ये ट्रेन जो है वो आगे निकल गई। थाने में जब ट्रेन रुकी तो थाने में जिनके साथ ये वाकया हुआ है वो निकलकर पुलिस थाने पहुंचे और उसके बाद पुलिस थाने में जाके एक तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई। हालांकि उस वक्त उन्होंने सोचा कि इस मामले को रफा दफा करते हैं, आगे ना बढ़ाया जाए इस मामले को। उस वक्त उन्होंने शिकायत नहीं दी। ये शुक्रवार को यानी कि 28 अगस्त की बात थी। लेकिन जब शनिवार को वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उन बुजुर्गवार ने पुलिस में अपना बयान दिया और बयान दे के बताया कि आखिर वाकया क्या हुआ था। चलती ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो सबसे पहले सोशल मीडिया पर आया था। जैसे ही वीडियो सियासी गलियारों में पहुंचा तो वहां से भी कमेंट आने लगे। AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हम सिर्फ मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। अब समय आ गया है कि हम सभी धर्मनिरपेक्ष भारतीयों को इन ताकतों को हराने के लिए एक साथ आना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में लोगों को अफवाह न फैलाने को कहा है। गोमांस और गो तस्करी के मामले में उत्तराखंड के रुड़की में भी हंगामा जारी है। यहाँ 25 अगस्त को वसीम कुरैशी नाम के एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वसीम के परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि उसके शरीर में चोट के निशान थे। शनिवार को परिवार वालों ने पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। कल जो वसीम को एक रंजिशन डुबा करके तालाब में मारा गया है, कल हम SSP के कार्यालय के सामने हुंकार भरे। इस मामले में पुलिस की थ्योरी कुछ अलग है। पुलिस का कहना है कि वसीम गो तस्करी में शामिल था। गौ संरक्षण स्क्वाड ने गोमांस ले जाने के आरोप में वसीम कुरैशी उर्फ मोनू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो पुलिस से बचने के लिए स्कूटी छोड़कर तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गौ मांस की जो तस्करी करते हैं, खासकर जो कसाई बिरादरी में जो लोग इस वर्क को लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं और लगातार हम लोगों के रडार में भी रहते हैं, वो इस गौवंश को तस्करी के माध्यम से या जो चोरी किए गए गौवंश हैं उनको खरीद के और सस्ते रेटों में खरीद के उनको ही काटते हैं और उसके बाद ही उसकी जो सप्लाई उनके द्वारा की जाती है। SSP का कहना है कि पुलिस अपनी तरफ से गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है कि गोकशी मत करिए, लेकिन कई गांव के लोग इस काम में शामिल हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब इनके खिलाफ सख्ती के आदेश दिए हैं, जिस पर एक्शन हो रहा है।